क्या हम खुलकर हंसना भूल गए हैं? हम हंसते तो जरूर हैं, पर हमारी स्माइल के पीछे का दर्द किसी को नहीं पता होता। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप रात को सोते हैं, नींद नहीं आती तो छत की तरफ देखते रहते हैं और सोचते हैं शायद यह थकान है, लेकिन हम किसी मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। हमारा मन जो है वो एक वेव की तरह होता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वेव जो है वो ऊपर चले जाती है और हमें खुशी होती है, और जब कुछ हमारे अपोजिट होता है तो वो वेव नीचे जाती है और हमें निराशा होती है। और जब बहुत ही गलत हो जाता है तो ये वेव बहुत नीचे चली जाती है और ये एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का रूप ले लेती है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के हिसाब से आज के टाइम में हर 7 बच्चे में से एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों को इन तीनों में डिफरेंस ही नहीं पता कि इनकी एक्चुअली परिभाषा क्या है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस का मतलब है तनाव, बॉडी का रिएक्शन, शरीर में बदलाव। ये टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे ही वो टाइम, कोई फेज खत्म होता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको नई जॉब लगी, आप जॉब में जाना है, उससे पहले स्ट्रेस कि कैसे लोग होंगे, कैसे उनसे बात करोगे, या फिर नए स्कूल में जा रहे हैं तो स्ट्रेस, स्टेज पर चढ़ना हो और कहा जाए कि आपको स्पीच बोलनी है, तो आपके जो बोल है, आपकी जो स्पीच है, उसमें एक कम कंपनी सी होती है, वो स्ट्रेस की वजह से है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रेस खत्म, तनाव खत्म, रिएक्शन खत्म। स्ट्रेस भी जो है ये 2 तरह का होता है, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है ये हमें मोटिवेट करता है, मतलब कि अच्छे वाला स्ट्रेस है, ये हमें मोटिवेट करता है। जैसे कि एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको वो मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। एग्जाम का स्ट्रेस तो है, बट हम उससे मोटिवेट भी हो रहे हैं कि हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। तो ये हो गया यू स्ट्रेस, जो कि हमें मोटिवेट करता है। और एक है डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस जो है वो एक हमारा जो है निराशा की तरफ हमें ले जाता है, क्योंकि वो हमें तनाव दे रहा है। जब ये स्ट्रेस जो है कुछ लंबे समय तक रहता है तो ये हमारे जो है एंजाइटी का रूप ले लेता है। जैसे कि अगर ये माना जाए कि आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम्स के बाद आपको पता लगा कि 5 दिन बाद जो है रिजल्ट आना है, तो क्या होगा? एकदम बॉडी का रिएक्शन चेंज होगा, तो वो एंजाइटी बन जाती है। एंजाइटी मतलब चिंता। तो उसमें क्या होगा, ये भी एक फेज के लिए होती है। इसमें क्या होगा, लेकिन उन 5 दिनों में हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, गला सूखने लगता है और हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें चिंता क्या है कि पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स कम आए तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ये जो चिंता है ये एंजाइटी का रूप ले लेती है और ये हमारी टेंशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब यही एंजाइटी जो है और डीप चले जाती है, जब हम और ज्यादा निराशा की तरफ जाते हैं, तो हमें ये डिप्रेशन में ले जाती है। एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जब जो एंजाइटी या चिंता जो है हमारी 15 दिन से ऊपर हो जाए तो ये डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। तब कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि किसी काम में मन ना लगना, हमेशा निराश रहना, उदास रहना, कोई कहीं खाना खा लो, खाना खाने का मन नहीं, काम करने का मन नहीं है, दिल की धड़कन तेज रहती है, मूड जो है वो भी चेंज होता है।
लो फील करते हैं। तो ये जो है ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। जो स्ट्रेस है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम मेंटल डिसऑर्डर में नहीं लेते। लेकिन जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ये मेंटल डिसऑर्डर का ही रूप है। और जो ये एंजाइटी डिप्रेशन है ये भी एज के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के होते हैं, जिसे हम लेटर एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बात की स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में, लेकिन इसके साथ एक और वर्ड आता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक भी एक एंजाइटी का ही रूप है, जिसमें कि हमें ऐसे लगता है कि हमारी जान ही चली जाएगी। जैसे कि आपके मॉम को पता लग गया आपकी किसी गलती के बारे में, तो आपको इतनी घबराहट होगी कि आपको लगेगा कि आपकी जान ही जा रही है। लेकिन जैसे ही आपकी मॉम आपके साथ सॉफ्ट हुई, पैनिक अटैक खत्म, क्योंकि वो चिंता भी खत्म। तो ये एक फेज के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं है। अब आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में पूरी तरह से आई थिंक समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। तो अगर आप इनसे गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, तो घबराना नहीं, और हम आपके साथ हमेशा हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में और आयुर्वेद के ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जो माइंड को हील करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आज के यूथ में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़े, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। कि हर स्माइल के पीछे एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में सिर्फ प्रॉब्लम लिखिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है यूथ को डिप्रेशन से निकालना, यूथ को राइट अवेयरनेस देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।